हेलो स्टूडेंट, शुभ प्रभात, शुभ दोपहर। जब भी आप वीडियो देखोगे उसलिए मैंने ये दोनों चीज़ें कह दी है कि आप दोनों समय के लिए जो है ये चीज़ें ले सकते हो। अब स्टूडेंट, मेरे विद्यार्थियों, हिंदी की 5th क्लास यानी 5वीं वर्ग का हिंदी जो है इस बार नया सिलेबस है। तो हमने क्या किया है कि पहली कविता जो है कृष्ण की चेतावनी। देखो, चेतावनी है आपको समझाना कि भाई अगर आप पढ़ाई करोगे तो आप अच्छे हो और थोड़ा सा भी बदतमीजी करोगे तो आप बुरे बन जाओगे। तो यहाँ पर जो कृष्ण चेतावनी कर रहा है, किसे चेतावनी कर रहा है? कृष्ण चेतावनी कर रहा है दुर्योधन से कि सुधर जाओ वरना नष्ट हो जाओगे, सुधर जाओ वरना नष्ट हो जाओगे। तो चेतावनी उन्होंने इस कविता के माध्यम से कैसी की है, हम इस कविता को देखेंगे। इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। इस कविता के लेखक है रामधारी सिंह दिनकर और रामधारी सिंह दिनकर के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेंगे। इनका जन्म 23 सितंबर 1908 में बेगूसराय के सिमरिया घाट में हुआ था। वे वीर रस के कवि थे। इनकी रचनाओं के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, पद्म विभूषण, विद्या वचस्पति, साहित्य चूड़ामणि, ज्ञानपीठ आदि पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 में हुई। देखो कृष्ण चेतावनी जो इस कविता के माध्यम से कृष्ण के बारे में, कौरव पांडव के बारे में जो बताया है वो हम थोड़ा सा जानते हैं। क्या है कौरव और पांडव? हम देखते हैं कि महाभारत ये महान ऐसा भारत का दो महान ऐसे परिवार है। एक ही परिवार के दो विभाग है। कौरव संख्या में 100 भाई थे और पांडव संख्या में 5 भाई थे, लेकिन दोनों का रिश्ता जो है एक ही परिवार से। तो यहाँ पर कौरव और पांडव के बीच में जो युद्ध होता है, कहते हैं ना कि सच्चाई और झूठ का युद्ध। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जो है मित्रता का रूप लेकर कि बाबा मित्रता बहुत जरूरी है। संसार में अगर नफरत बहुत ज़्यादा फैल जाएगी तो संसार ही नष्ट हो जाएगा, और संसार अगर नष्ट हो जाएगा तो फिर दुनिया के पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहाँ पर कृष्ण की चेतावनी रामधारी सिंह दिनकर इन्होंने किस प्रकार से बताई है, ये हम देखने की प्रयास करते हैं। इस कविता से आप एक उद्देश्य ले लीजिए कि कृष्ण ने दोनों परिवारों के बीच की जो नफरतें हैं उसे दूर करने का प्रयास किया था। लेकिन कहते हैं ना कि बुद्धि विनाश काल में बुद्धि काम नहीं आती। तो यहाँ पर वही घटना हुई है कि विनाश काल में बुद्धि काम नहीं आ रही है, और जब विनाश काल में बुद्धि काम नहीं आती तो विनाश आवश्यक होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि बुद्धि का इस्तेमाल सही तरीके से आना चाहिए। तो यहाँ पर कृष्ण चेतावनी में शुरुआत इस प्रकार की होती है, वो देखिए, वर्षों तक वन में घूम घूम, पहले कविता पूरी पढ़ेंगे हम। वर्षों तक वन में घूम घूम, बांधा विघ्नों को चूम चूम, सहे धूप घाम पानी पत्थर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य न सब दिन सोता है, सौभाग्य सब दिन न सोता है, देखो आगे क्या होता है, देखो आगे क्या होता है। मैत्री के राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण ध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए हैं, भगवान हस्तिनापुर आए हैं, पांडव का संदेश लाए हैं, पांडव का संदेश लाए हैं। दो न्याय अगर तो आधा दो। देखो कवि क्या कह रहा है, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इससे भी यदि बाधा हो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो, तो दे दो केवल 5
ग्राम, तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। क्या कह रहा है फिर से देखो, दो न्याय अगर तो आधा दो, न्याय कर देना है ना तो आधा दो, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इससे में भी यदि आप बांधा हो, इसमें भी यदि बांधा हो, तो दे दो केवल 5 ग्राम, तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीर न उठाएंगे। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीर न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे न सका, दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समझ के समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला। देखो, दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला। जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है, पहले विवेक मर जाता है। देखो क्या कह रहे हैं, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। भगवान कुपित होकर बोले, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। बांधने में मुझे तो आया है, बांधने मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। देखो, भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे। बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, बांधने मुझे तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। तो ले मैं भी अब जाता हूं, तो ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। ले मैं भी अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, याचना नहीं अब रण होगा, भाई पर भाई टूटेगा। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय कि मरण होगा। याचना नहीं कि रण होगा, जीवन मरण, जीवन जय के मरण होगा, भाई भाई पर टूटेगा, सौभाग्य मनुष्य का फूटेगा। देखो कितनी अच्छी पंक्ति यहां पर बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर से लेंगे, तो ले लो मैं अब जाता हूं, अंतिम संकल्प सुनाता हूं। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय कि मरण होगा, भाई भाई पर टूटेगा, सौभाग्य मनुष्य का फूटेगा। थी सभा सन्न सब लोग डरे, थी सभा सन्न सब लोग डरे, थी सभा सन्न सब लोग डरे। चुप थे या थे बेहोश पड़े, चुप थे या बेहोश पड़े। केवल 2 नर ना आघाते थे, केवल 2 नर ना आघाते थे। धृत राष्ट्र विदुर सुख पाते थे, धृत राष्ट्र विदुर सुख पाते थे। कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय,
कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय, दोनों पुकारते थे जय जय। विद्यार्थियों, इस कविता से हमें एक चीज सीखने को मिली कि संसार में प्रेम सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारा ईगो, हमारा विचार, हमारे आचार, हमारी संकल्पना, हम समाज में किस प्रकार से रहते हैं, ये सब छोटी नॉर्मल चीजें हैं। मनुष्य को ईगो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के अंदर अगर ईगो आ गया, मनुष्य के अंदर अगर घमंड आ गया बच्चों, तो वो संसार में कभी प्रगति नहीं कर सकता। वो संसार में कभी प्रगति नहीं कर सकता। संसार में अगर प्रगति चाहिए, संसार में अगर प्रगति चाहिए तो उस व्यक्ति को ये समझ लेना चाहिए कि लड़ाई से कुछ हासिल नहीं होता, नफरतों से कुछ हासिल नहीं होता। आज हम भारतवर्ष की बात करते हैं। 2020 केवल हमें दो चीजें सुनाई दे रही है, मृत्यु, कोरोना, मृत्यु, कोरोना। कल तक जो हमारे साथ थे, आज वो हमारे पास नहीं है। संसार क्या है? ईगो कर क्या करने वाले हैं? ईगो फैलाकर क्या करने वाले हैं? संसार तो छोटा है, संसार तो बड़ा महान है। संसार की परिभाषाएं अलग अलग है, संसार को देखने का दृष्टिकोण अलग अलग है। परिस्थितियां बदल गई हैं, और परिस्थितियां जब बदलती है तो मनुष्य संसार से केवल वही सीखता है जो संसार से वही पाता है जो वो बोता है। अगर आपने बबूल का पेड़ बोया और आप सोच रहे हैं कि मुझे इससे आम खाने होंगे या फिर इससे मैं फल फ्रूट खाऊंगा, तो बबूल के झाड़ को केवल कांटे ही लगते हैं, केवल कांटे ही लगते हैं। तो यहाँ पर देखिए, वर्षों तक वन में घूम घूम बांधा विधनों को चूम चूम, सहे धूप घाम पानी पथ पर, पांडव आए कुछ और निखर, सौभाग्य सब दिन ना सोता है, देखो आगे क्या होता है। यहाँ पर बताने का तात्पर्य ये है कि पांडव जो है अपनी सारी कठिनाइयों को, अपनी सारी समस्याओं को दूर करके जब संसार में आते हैं, तो जैसे हम फेयर एंड लवली वगैरह लगा के हमारा चेहरा निखारने की कोशिश करते हैं, तो इन्होंने प्रत्येक वाघा विधना को, यानी सारी तकलीफों को, धूप, पानी, बरसात, सर्दी, गर्मी, पत्थर, ये सब विघ्नाओं को दूर करके जब आए हैं, पांडव जब आए हैं, तो उनका जो तेज है वो निखर गया है। आगे देखिए क्या कहते हैं, मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण ध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए हैं, पांडवों का संदेश लाए। देखो श्री कृष्ण ने क्या किया कि युद्ध करने से पहले चलिए एक दूत बोलकर जो है वे दुर्योधन के पास गए और दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन ये संसार नष्ट होने वाला है, दुर्योधन लड़ाई में कुछ रखा नहीं है, प्रेम से ही संसार को जीता जा सकता है। तो ये संसार जो है प्रेम का भूखा है, नफरतों का भूखा नहीं है। तो हस्तिनापुर ये दुर्योधन को समझाने गए हैं कि इससे विनाश होगा, विध्वंस होगा। युद्ध में किसका फायदा होता है? अगर हम सोचते हैं कि हम इस युद्ध करेंगे, अब युद्ध में जो है हमारी विजय होगी, लेकिन विजय के साथ साथ हमारा कितना नुकसान होता है, इकोनॉमिकल नुकसान होता है, वित्त नुकसान होता है, मनुष्य हानि होती है, जीवित हानि होती है। बहुत सारे लोगों के संसार उद्ध्वस्त हो जाते हैं, नई नई शादी होने वाली पत्नियों के पति मर जाते हैं, माँ के भाइयों के बेटे मर जाते हैं। आप मुझे एक बात बताओ, जब दंगे होते हैं, जाति जाति के दंगे होते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन सब के दंगे होते हैं, झगड़े होते हैं, हम कहते हैं कि दो समाज के बीच में झगड़ा हुआ। क्या कभी हमने जाकर उन घरों पर पूछा है? हम कभी ऐसे बोलते हैं क्या कि अरे ये मुस्लिम भाई मर गया है, ये हिंदू भाई मर गया है। वहाँ उनके परिवार में जब हम जाते हैं ना, तो वो कहते हैं कि मेरा बेटा मर गया, कोई कहता है मेरा भाई मर गया, कोई कहता है मेरा पति मर गया, कोई कहता है मेरा दोस्त मर गया। वहाँ पर जाति नहीं आती, मारते वक्त जाति होती है, लेकिन जब परिवार के बीच में जब लाशें आती है ना, तो वहाँ पर जात नहीं होती,
वो नहीं कहता है कि मेरा हिंदू बेटा मर गया, वो नहीं कहता है कि मेरा मुस्लिम बेटा मर गया। जब मरता है ना तो मनुष्य मरता है, और मनुष्य एक संसार का ऐसा प्राणी है कि जो नफरत से नहीं प्रेम से ही उसे सीखा जीता जा सकता है। तो श्री कृष्ण का काम ही वही बता रहे हैं कि श्री कृष्ण ये सोच रहे हैं कि अब मैं जो है ये इन्हें दुर्योधन को समझाऊंगा और नफरतें हटाने की कोशिश करूंगा। तो फिर क्या कहते हैं श्री कृष्ण, देखो दो न्याय अगर तो आधा दो, अगर न्याय नहीं कर सकते दो पूरा तो आधा न्याय करो, लेकिन न्याय करो। दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बांधा हो, अगर न्याय देते समय अगर कुछ बांधा है ना तो बांधों को हमें दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, दो न्याय अगर तो आधा दो, इसमें भी यदि बांधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम। देखो वो क्या कह रहे हैं कि अगर तुमको न्याय देना नहीं आता ना तो अगर आपको बांधा रहेगा तो सिर्फ हमें 5 ग्राम दे दो। दुर्योधन से कह रहे हैं कि हमें केवल 5 ग्राम दे दो, रखो अपनी धरती तमाम, और ये धरती आपकी पूरी रख दो, हमको कोई लेना देना नहीं है इससे। लेकिन देखो क्या कहता है, हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असीर न उठाएंगे। 5, हमको पूरी धरती नहीं चाहिए, हमको 5 ग्राम आप दे दो, हम वही खुशी से खाएंगे, पर अपने रिश्तेदारों पर तलवार नहीं उठाएंगे। असीर का मतलब होता है तलवार, हम तलवार नहीं उठाएंगे। तो आगे देखिए पंक्ति में क्या कहता है, दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। देखो दुर्योधन को जब ये समझाने लगे कि भाई 5 ग्राम ही तो, धरती पूरी रख लो, आप जमीन पूरी रख लो, हम जितना है उतने में खुश हो जाएंगे, दुर्योधन को वो समझ में नहीं आया और उन्होंने समाज का जो आशीर्वाद है वो लेने की कोशिश भी नहीं की। नहीं, मुझे समाज का आशीर्वाद की कोई आवश्यकता नहीं। और श्री कृष्ण को बांधने के लिए उसने हुक्म दिया, ऑर्डर दिया, और श्री कृष्ण को बांधना असाध्य है। साध्य है क्या, सोपा है क्या, इजी है क्या, नहीं। फिर भी उन्हें ये करने की कोशिश की। और यहाँ पर एक पंक्ति जो है वो बताते हैं कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, मनुष्य का जब नाश होता है ना तो उसकी बुद्धि काम नहीं करती। हम बोलते हैं ना विनाशकाली विपरीत बुद्धि, तो यहाँ पर वही बताने की कोशिश की है कि जब नाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। भगवान कुपित होकर बोले, जंजीर बढ़ाकर साध मुझे, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, बांधने में मुझे तो आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया। देखो श्री कृष्ण कह रहे हैं, गुस्से से कह रहे हैं, जंजीर बढ़ाकर बांध मुझे, यानी आप जंजीर ला मुझे बांध, हाँ हाँ दुर्योधन बांध मुझे, बांधने जो तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है, और मुझे बांधना आसान नहीं है, जंजीर बड़ी लाया होगा तो बात कर। आगे देखिए तो क्या कहते हैं, तो ले मैं अब भी जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय की मरण होगा, भाई पर भाई टूटेगा, सौभाग्य मनुष्य का फूटेगा। देखो अब वो क्या कह रहे हैं, ठीक है तुम मुझे बांधने आए हैं ना तो बांध, लेकिन अब याचना नहीं होंगी, अब याचना नहीं होंगी, आप कोई गिड़गिड़ाहट नहीं होंगी, आप कोई तेरी बात नहीं सुनने वाला हूँ, अब जीवन जीतेगा या फिर मरेगा, यानी इस युद्ध में हमारी जान जाएंगी या विजय होंगे, लेकिन अब भाई भाई पर टूटने वाला है और सौभाग्य मनुष्य का फूटने वाला है। संसार को ये बात बता देने वाले हैं कि जब अगर भाई गलत हो तो उससे भी हम युद्ध कर सकते हैं। फिर आगे देखिए क्या कहता है कि थी सभा सन्न सब लोग डरे, जो सभा में सब बैठे थे ना सन्न हो गए थे, शांत हो गए थे, मानो सांप ने उनको डस लिया हो या सांप ने उन्हें सूंघ कर गया हो, तो ये सब डरे हुए थे। तो क्या कहते हैं कि सभी थी सभा सन्न सब लोग डरे, चुप थे या बेहोश पड़े, केवल 2 नर ना अघाते थे। देखो दुर्योधन श्री कृष्ण की वार्तालाप चल रही है और पूरा जो दरबार में बैठे हुए लोग हैं वो डरे हुए हैं,
धृतराष्ट्र विदुर सुख बातें थे, यानी अगर ये युद्ध नहीं होता या फिर ये चेतावनी नहीं होती तो सब लोग आराम से मजे में रहते थे ना। लेकिन दुर्योधन के घमंड ने इसको युद्ध के लिए आमंत्रित किया। फिर कहते हैं कर जोड़ खड़े प्रमुदित निर्भय, दोनों पुकारते थे जय जय। यानी अब युद्ध का शंख शुरू हो गया है और युद्ध अब शुरू होने वाला है। तो युद्ध शुरू होने से पहले उन्होंने उन्हें चेतावनी दी थी कि युद्ध मत करो, क्योंकि प्रेम ही संसार का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। इस कविता को हमने पढ़ा, समझने की कोशिश की। कुछ प्रश्न है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हो, और जो भी समझ में नहीं है तो आप प्रश्न मुझे डाल सकते हो। ठीक, थैंक यू।